Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is top surgery nuggets. Fibroadenoma is the most common breast tumor which is present in less than 35 years. फर्म रबरी मैस होता है जिसको ब्रेस्ट माउस कहते हैं। ट्रिपल असेसमेंट करनी है। अगर फाइब्रोडिनोमा 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है तो उसको क्या बोलते हैं, जाइंट फाइब्रोडिनोमा वगैरह कहते हैं। और जो निपल की डिम्पलिंग होती है या पकरिंग होती है स्किन की, तो वो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है। और निपल की जो रिट्रैक्शन है वो लैक्टिफिलस डक्ट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है। क्लियर। तो जो फाइलोडीज ट्यूमर है 40 ईयर्स से ऊपर आपको देखने को मिलता है। ओके। मैथ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का होता है। प्रोलिफरेशन स्ट्रोमा से होता है। मैलिग्नेंट पोटेंशियल होती है। ट्रिपल असेसमेंट करनी है। ट्रीटमेंट क्या होता है, वाइड लोकल एक्ससिजन आपने करनी होती है। ठीक हो गया। ओके। विद रिम ऑफ नॉर्मल टिश्यू, ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल, लेकिन कोई पाल्पेबल मैस नहीं है तो इंट्रोडक्टल पेपिलोमा ट्रिपल असेसमेंट सब में करनी होती है। ट्रीटमेंट माइक्रोडोडेक्टमी है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है हेपेटोबिलियरी सिस्टम के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है वो अल्ट्रासाउंड होती है, जबकि कोलिडोकोलिथियासिस के लिए ईआरसीपी होती है। ओके। अगर कोई पेशेंट स्टेबल पेशेंट है और सस्पेक्टेड वास्कुलर इंजरी है तो उसके लिए देखने के लिए एंजियोग्राफी करते हैं। हेमोराइड्स को डायग्नोस करने के लिए प्रोक्टोस्कोपी होती है। रीनल पैथोलॉजी को देखने के लिए सीटी स्कैन होता है। परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर के लिए चेस्ट रे एक्सरे चेस्ट इरेक्ट व्यू लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस के लिए ट्रिपल असेसमेंट करते हैं। एब्डोमिनल ट्रॉमा को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या होता है, फास्ट स्कैन होता है। ओके। अब आपने बताना है कि फास्ट स्कैन यानी फास्ट एक तो स्ट्रो के लिए इस्तेमाल होता है। फास्ट होता क्या है, एब्रीविएशन क्या है। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ हेड इंजरी के लिए सिटी स्कैन ब्रेन इस्तेमाल करते हैं। टेंशन न्यूमोथोरैक्स के लिए एक्सरे चेस्ट कराते हैं। न्यूमोथोरैक्स के ट्रीटमेंट के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन होती है। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के लिए ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी विद पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी करते हैं। अगर मेटास्टेटिक है, स्टेज 3 है, तो मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी न्यू एडजुवेंट वाला करते हैं विद एक्सिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन। बीपीएच के लिए क्या करते हैं, गोल्ड ट्रीटमेंट टर्प होता है। ओके। ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा। ओके। तो उसके लिए जो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। कन्वेक्स क्लॉट मिलेगा, डिफाइंड बॉर्डर। सब ड्यूरल हिमाटोमा में क्या मिलेगा, क्रिसेंट शेप हैमरेज देखने को मिलेगी। सब रेकनाइट हैमरेज में सीटी स्कैन में हाइपर डेंस ओपेसिटी आएगी। एक लीजिए को देखने के लिए मैनोमेट्री है। ओके। जर्ट को देखने के लिए 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग है। एक लीजिए कार्डिया के लिए जो ट्रीटमेंट है वो हेलर मायोटोमी है। जर्ट के लिए लेप्रोस्कोपिक निसन फंडोप्लिकेशन है। वेरिकोस वेन का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है इन्वेस्टिगेशन में वो डुप्लेक्स स्कैन होता है। डीवीटी के लिए भी डुप्लेक्स स्कैन होता है। ओके। आर्टीरियल डिसऑर्डर को देखने के लिए जो होती है वो डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी होती है। एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस के लिए लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टाइटिस, ओके, यानी कोलिसिस्टेक्टमी वगैरह करनी होती है। ट्रीटमेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो रिस्टोरेटिव प्रोक्टोकोलेक्टमी विद इलियो एनल पाउच होता है। अपेंडिकुलर मैस की जो मैनेजमेंट होती है वो ओशनर शेरिन रेजिमेन होता है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो मीडियास्टिनोस्कोपी होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एड्रीनल ट्यूमर, तो एड्रीनल ट्यूमर के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो लैप्रोस्कोपिक एड्रीनलेक्टमी होती है। ओके। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो फीमोरल शैफ्ट का फ्रैक्चर है इंट्रामेडुलरी, ओके, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, इंट्रामेडुलरी लॉक्ड नेलिंग है। ओके। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है वो कार्डिक कैथेटराइजेशन होती है। ओके। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट कैबेज आ जाएगा। ओके। प्रोस्टेट कैंसर के लिए आ जाता है रेडिकल प्रोस्टेक्टमी। बीपीएच के लिए टर्प आ जाता है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है सुपरफिशियल ट्रांजिशनल कार्सिनोमा ब्लेडर है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, टॉपिकल इंट्रावेजिकल कीमोथेरेपी आ जाएगा। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेरिकार्डियल टेम्पोनाट, पेरिकार्डियल टेम्पोनाट को इमरजेंसी थोरैकोटमी से आपने ठीक करना होता है। ओके। कोलोनिक म्यूकोजल डिजीज़ को देखने के लिए कोलोनोस्कोपी वगैरह करते हैं। टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल के लिए थायराइड स्कैन करना है। ओके। टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल का जो डायग्नोसिस के लिए थायराइड स्कैन और ट्रीटमेंट में टोटल थायरॉइडेक्टमी विद लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन आ जाएगा। डिफ्यूज थायराइड नोड्यूल, इसके लिए लोबेक्टमी करनी होती है। ओके। आर्टीरियल और वीनस डिसऑर्डर के लिए डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते होते हैं। ओके। टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ओके, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या होगा, एक्सरे चेस्ट में कोलैप्स होगा, लंग्स का मीडियस्टिनल शिफ्ट होगा अपोजिट साइड पर। एमआईबीजी स्कैन ये फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए होता है। टारगेट और सॉसेज शेप मैस होता है सीटी स्कैन में, तो ये इंटोसेप्शन के अंदर होता है। टारगेट या सॉसेज शेप मैस होगा। ओके। डोनेट डोनेट अपीयरेंस होती है, ये इंटोसेप्शन के अंदर होती है। अल्ट्रासाउंड पे आपको देखने को मिलती है डोनेट अपीयरेंस ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स है। क्लास साइन ये होता है आपको इंटरसेप्शन में देखने को मिलता होता है ऑन बेरियम एनीमा। तो डिफरेंट साइंस है, लाइक सीटी स्कैन पे सॉसेज शेप आ जाएगा। ओके। डोनट साइन अल्ट्रासाउंड पे आ जाएगा। क्लास साइन आपको बेरियम एनीमा पे देखने को मिलेगा। टीनल साइन कार्पल टनल में
होता है, टैप करने से होता है, ओवर द कार्पल टनल सिम्पटम होते हैं। फेलन साइन क्या होता है? ओके, पेन होता है या टिंगलिंग होती है ऑन द हैंड, ऑन रिस्ट फ्लेक्शन, ये भी कार्पल टनल सिंड्रोम में होता है। ओके, बैटल साइन क्या होता है? मास्टार्ड इकाइमोसिस होता है, फ्रैक्चर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर है। प्रेन साइन क्या होता है? ओके, जो ये हम टेस्टिकुलर टॉर्शन है उसको सेपरेट करने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्यूट एपिडिडिमस का पेन है वो टेस्टिस के एलिवेशन से ठीक हो जाता है। बैक स्ट्राइड कार्डियो टेम्पोराइड में होता है। 3D डिस्टेंडेड वेन, हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड है। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम गैस्ट्रिनोमा होता है और ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ करवा देता है। वर्मर सिंड्रोम मैन 1 होता है। ट्रोजियो सिंड्रोम, ओके, तो ये डीवीटी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कार्सिनोमा की वजह से होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है, तो ये होता है कार्सिनोमा की वजह से। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम स्टेफिलोकोकस ऑरियस का टॉक्सिन इंड्यूस सिंड्रोम होता है। फीवर होगा, हाइपोटेंशन होगा, ऑर्गन फेलियर होगा, रैश देखने को मिलेगा। टीथ सिंड्रोम कोस्टोकॉन्ड्राइटिस होता है, रिब्स का कार्टिलेज कैंसर से ठीक करते हैं। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में क्या होता है? स्ट्रक्चर की कंप्रेशन होती है थोरेसिक आउटलेट से जो एग्जिट कर रहे होते हैं। सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम, सुपीरियर वेना कैवा की ऑब्स्ट्रक्शन है ट्यूमर से या थ्रोम्बोसिस से। सिपल सिंड्रोम मैन 2 को बोलते हैं। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच, इसमें क्या होगा? एडीएच ज़्यादा होगा। शॉर्ट गट सिंड्रोम में क्या होता है? 2 सेंटीमीटर अगर 200 सेंटीमीटर वायबल स्मॉल गट है, स्मॉल बोविल है, तो उसकी वजह से जो मेल न्यूट्रिशन होती है उसको शॉर्ट गट कहते हैं। शॉर्ट गट 200 सेंटीमीटर। रेंडू ओस्लर वेबर सिंड्रोम, रो सिंड्रोम, तो इसमें टेलेंजेक्टेसिया होता है जीआईटी के अंदर, एवी मालफॉर्मेशन होती है। रीफीडिंग सिंड्रोम, पोटेशियम कम, मैग्नीशियम कम, फॉस्फेट कम आफ्टर रीफीडिंग। रेड रिएक्शन सिंड्रोम, ओके, तो रेड रिएक्शन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें अगर रैपिड वेनकोमाइसिन देने की वजह से स्किन का एरिथेमा होता है। प्लमर विंसन सिंड्रोम, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डिस्फेजिया होता है। एसोफेजियल वेब्स होते हैं, स्पून शेप नेल्स होते हैं, ट्रॉफिक ओरल टंग म्यूकोसा होता है, एल्डरली वुमेन में होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। प्योर चैगा सिंड्रोम, बिनाइन जीआई पॉलिप्स होते हैं और स्किन की पिगमेंटेशन होती है। पिगमेंटेशन जूजिनम को इन्वॉल्व करता है। ओके, ओगिलिव सिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है? मैसिव नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉलोनिक डायलेटेशन होती है। मंचोसन सिंड्रोम, सेल्फ इंड्यूस इलनेस होती है, अपनी तरफ से बनाई हुई है। मेंडल्सन सिंड्रोम, केमिकल निमोनाइटिस आफ्टर एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट है। मेलोरी वीस में क्या होता है? पोस्ट एमेसिस टीयर आपको देखने को मिलता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, नियर गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन। लैरिक्स सिंड्रोम में क्या होता है? क्लॉटिकेशन होती है बटक्स की, थाई की, ओके, इंपॉर्टेंस होती है, लेग्स की ट्रॉफी होती है। तो ये किस में आपको देखने को मिलता है? यानी बटक्स की, थाई की होती है, क्योंकि ये कौन सी आर्टरी को एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल की वजह से इंपॉर्टेंस एट देखने को मिल सकती है। ये आपको इलियक इक्लोसल डिजीज में देखने को मिलता है, CIA। ओके, इसके बाद है कि हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, तो ये क्या होता है? हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिक थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम, तो इसमें हेपेरिन इंड्यूस प्लेटलेट एंटीबॉडी होती है। प्लेटलेट्स के ज़रिए वो वेसल्स के अंदर थ्रोम्बोसिस करा देती है, जिसकी वजह से लिम्स का लाइफ लॉस हो सकती है। गार्डनर सिंड्रोम में GIT पॉलिप्स होते हैं, इसके अलावा सेबेशियस सिस्ट हो गए। ओके, डॉट्स को रट्टा मार लो, वैसे थायराइड वाला भी होता है। डी से डेस्मॉइड ट्यूमर है, ओस्टियोमा से सेबेशियस सिस्ट है, तो ये भाई मैलिग्नेंसी होती है। ओके, इसके बाद है, ओके, इसके बाद फिट्स हग कार्टिस सिंड्रोम, पेरीहेपेटिक गोनोरिया इन्फेक्शन हो सकता है, पेरीहेपेटिक गोनोरिया इन्फेक्शन। इसके बाद डंपिंग सिंड्रोम है कि अगर क्या होता है? अगर हाइपरोस्मोलर काइम स्मॉल बोवल में जाता है, ओके, यूजुअली आफ्टर वेगोटमी, ओके, यानी डालते होते हैं हाई osmolar काइम स्मॉल बोवल में, ओके, और गैस्ट्रिक ड्रेनेज प्रोसीजर भी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओके, अ, ठीक है, जिसकी वजह से ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, डायरिया होता है। कुशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम या फ्रेशर सिंड्रोम, कंपार्टमेंटल हाइपरटेंशन जो कि एडीमा की वजह से होती है, मसल की नेक्रोसिस हो जाती है, काफ में होती है, डिस्टल पल्स देखने को मिल सकती है। ओके, कार्सिनोइड में क्या होता है? सिंड्रोम ऑफ BFDR, बी से ब्रोंकोस्पैज्म, फ्लशिंग, डायरिया, राइट साइडेड हार्ट फेलियर कॉजेज बाय फैक्टर रिलीज बाय कार्सिनोइड ट्यूमर। बुर्च-चियाज़ी सिंड्रोम में हेपेटिक वेन का थ्रोम्बोसिस होता है। बोरहाउस सिंड्रोम में एसोफेजियल परफोरेशन होती है। ब्लाइंड लूप सिंड्रोम में क्या होता है? बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होती है इंटेस्टाइन की, कॉजेज बाय स्टेसिस। बट ARDS क्या होता है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पुअर ऑक्सीजनेशन कॉज्ड बाय लीकी कैपिलरीज, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा होता है। ऑफरेंट लूप सिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो बिलरोथ टाइप 2 गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। विपल स्ट्राइड इंसुलिनोमा में देखने को मिलता है। हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्पटम होते हैं, रिलीफ हो जाता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो इस पर वेस्टर्न मार्क साइनस में क्या होता है कि चेस्ट एक्सरे में डिक्रीज पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग होती है पल्मोनरी एम्बोलिस के पेशेंट में। वेलिंटो साइन क्या होता है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है फ्रॉम द परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर ड्यू टू ओके, म्यूकस ओपस ड्रेनिंग इनटू राइट लोअर क्वाड्रेंट। ओके, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर की वजह से राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है, वेलेंटो साइन बोलते होते हैं उसको। ट्रोजियो साइन क्या होता है? कार्पल स्पाज्म की वजह से होता है आफ्टर द ऑक्लूजन ऑफ ब्लड टू द फोर आर्म। ओके,
तो कार्पोस्पाज़म होता है, हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलता है, विच शो ट्रायड थ्रोम्बोसिस के रिस्क फैक्टर है स्टेसिस ओके, एंडोथेलियल डैमेज, हाइपरकोagulability, विशु नॉट मेटास्टैटिक ट्यूमर, लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में होता है, एक डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में होता है, सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल क्या होता है, पेरियम्बलाइकल लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट को बोलते हैं सिल्क ग्लब साइन। ओके, इनडायरेक्ट हर्निया सैक पीडियाट्रिक पेशेंट में होता है, इसको सिल्क ग्लब साइन कहते हैं, सैक फील लाइक अ फिंगर ऑफ अ सिल्क। सेंट स्ट्राइड क्या होता है, कोलीलिथियासिस, हाइटल हर्निया और डायवर्टिकुलोसिस, CHD को रट्टा मार सकते हो, कोलीलिथियासिस, हाइडल हर्निया और डायवर्टिकुलर डिजीज है। रॉफ्सिन साइन क्या होता है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पालपेट करने की वजह से क्या होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। रिनॉल्ड पेंटार्ड फीवर, ओके, जॉन्डिस पेन, इसके अलावा क्या होता है, शॉक होता है, मेंटल स्टेटस देखने को मिलता है। तो ये चार को ट्राइड वाला, तो ये सुपरएटिव कोलेंजाइटिस में होता है। रकून साइज बायलैटरल ब्लैक आइज होती है ड्यू टू बेसिलर स्कल बेस फ्रैक्चर। सो साइन क्या होता है, जब हम लेग्स की क्या करते हैं, ओके, लेग्स की एक्सटेंशन करते हैं, लेग्स की एक्सटेंशन करते हैं विद नी इन फुल एक्सटेंशन। ओके, ठीक हो गया कि जब हिप की एक्सटेंशन करने से पेन होता है, पेंडिसाइटिस में या सॉस की इन्फ्लेमेशन में आपको देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा फियोक्रोमोसाइटोमा, रूल ऑफ 10% बायलैटरल होते हैं, 10% मैलिग्रेंट होते हैं, 10% चिल्ड्रन में होते हैं, 10% एक्स्ट्राऑर्डिनल होते हैं, 10% मल्टीपल ट्यूमर होती है। फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है, पाल्पिटेशन, हेडेक, एपिसोडिक डायफोरासिस है। ऑब्चुरेटर साइन क्या होता है, इंटरनल रोटेशन ऑफ लेग विद हिप एंड नी फ्लेक्स्ड होते हैं, तो ये अपेंडिसाइटिस में या पेल्विक एब्सेस में देखने को मिलता है। मर्फी साइन में क्या होता है कि इंस्पिरेशन को रोक लेगा, अरेस्ट कर लेगा बाइल पाल्पेटिंग अंडर द राइट कोस्टल मार्जिन है। ओके, तो पेशेंट इंस्पायर नहीं कर सकेगा बिकॉज इन्फ्लेम गॉल ब्लैडर टच करता है इंस्पिरेशन में। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में होता है। मिशेल मर्स क्या होता है, लोअर क्वाड्रेंट पेन आपको देखने को मिलता है राइट इलिक फोसा में या लेफ्ट में ड्यू टू ओव्यूलेशन है। मैकल डायवर्टिकुलम में रूल ऑफ 2 होता है, 2% में मैकल डायवर्टिकुलम होता है, 2% क्या होती है, सिम्प्टोमेटिक होते हैं और ये 2 फीट के अंदर होता है। मैकबर्नी साइन क्या होता है, टेंडरनेस मैकबर्नी पॉइंट में होता है। मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम द एंटीरियर सुपेरियर स्पाइन टू द अम्बिलिकस ऑन अ लाइन कनेक्टेड टू द टू। ओके, लैप्लास लॉ क्या है, लैप्लास लॉ है कि जब वाल टेंशन प्रेशर रेडियस, ओके, यानी वाल टेंशन प्रेशर रेडियस का, यानी बता रही है कि क्लोन प्रेफरेंशियली क्लोन परफोरेट करती है सीकम पे बिकॉज वहाँ पे रेडियस है। ओके, यहाँ पे फार्मूला लिखना चाहिए था, टेंशन का प्रेशर से मल्टीप्लाई करना, और क्लोन फटती है सीकम पर क्योंकि वहाँ पे रेडियस ज़्यादा होता है, रेडियस ज़्यादा होगा। ओके, तो टेंशन भी ज़्यादा होगी। ओके, क्रूकनबर्ग ट्यूमर क्या होता है कि ये मेटास्टैटिक ट्यूमर होता है, गैस्ट्रिक कैंसर से होता है। केली साइन क्या होता है, विजिबल पेरिस्टाल्सिस होती है यूरेटर की। ओके, विजिबल पेरिस्टाल्सिस ऑफ द यूरेटर। ओके, इन रिस्पॉन्स टू स्क्वीडिंग और रिट्रैक्शन, तो ये यूरेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। केहर साइन क्या होता है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट शोल्डर में पेन होता है ड्यू टू इन सप्लिनिक रप्चर। ओके, रैफर्ड पेन होता है और केहर साइन बोलते हैं। इसके बाद हाउ शेप राउंडबर्ग साइन है, पेन ऑन द इनर सरफेस ऑफ थाई, तो ये ऑब्चुलेटर हर्निया में देखने को मिल सकता है। होमन साइन काफ में पेन है ऑन फोर्स डोर्सीफ्लेक्शन करने पे होता है। हेमन साइन या हेमन क्रंच होता है, क्रंचिंग साउंड होती है, ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट, तो एम्फीसीमेटस मीडियास्टिनम की वजह से होती है। बोरहाफ सिंड्रोम में एनीमा मीडियास्टिनम में होती है। ग्रेटर टर्नर में फ्लैंक की काइमोसिस होती है, यूट्रोपेरिटोनियल हैमरेज में हो सकता है। ओके, जबकि जो गॉड सेल साइन है, एनल फिस्टुला होती है। ओके, जो एनल फिस्टुला होती है एंटीरियरली स्ट्रेट पाथ और पोस्टीरियरली होते हैं कर्व्ड पाथ होते हैं। फॉक्स साइन क्या होता है, इंग्वानल लिगामेंट वाली या इंग्वानल रीजन की काइमोसिस को बोलते हैं। फोदर गिरल साइन क्या होता है, इंटर एब्डोमिनल मैस को ओके सेपरेट करने के लिए एब्डोमिनल वाल से अगर मैस फील हो रहा है, इफ द मैस इज फील्ड वाइल देयर इज अ टेंशन इन मस्कुलेचर, कि अगर मसल्स को मूव कॉन्ट्रैक्ट कराया है तो मैस फील हो रहा है, इसका मतलब है वाल के अंदर है। ओके, डांस साइन क्या होता है, एम्प्टी राइट लोअर क्वाड्रेंट इन पेशेंट विद इलियोसिकल इंटरसेप्शन है। कुशिंग ट्रायड इंट्राक्रैनियल प्रेशर में होता है। हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, रेगुलर रिस्पिरेशन है। क्यूलन साइन ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है पेरिम्बलाइकल रीजन में। ओके, तो ये एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस की वजह से होती है। कोर्वोजियल आई क्या होता है, कोर्वोजियल आ क्या होता है कि अगर गाल ब्लैडर की ऑब्स्ट्रक्शन है कैंसर की वजह से तो इनलार्ज होगा, नॉन टेंडर गाल ब्लैडर होगा, लेकिन गाल स्टोन की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं होगा क्योंकि गाल ब्लैडर स्कार्ड हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है चॉपस्टिक साइन होता है, फेशियल मसल की ट्विचिंग होती है अपॉन टैपिंग द फेशियल नर्व इन हाइपोकैल्सीमिया। इसके बाद नेक्स्ट है चारकोल ट्राइड, ऑलरेडी हो चुका है, एक्यूट कोलेंजाइटिस में होता है, फीवर, जॉन्डिस और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है। कार्सिनाइट ट्राइड होता है, कार्सिनाइट सिंड्रोम में होता है वही एफडीआर, फ्लशिंग, डायरिया, राइट हार्ट फेलियर। ओके, ब्रोंकोस्पाज्म में होता है। बोचार्ड ट्राइड क्या होता है, ये गैस्ट्रिक वाल्वुलस में देखने को मिलता है। वॉमिटिंग होती है, एपिगैस्ट्रिक डिस्टेंशन होती है, एनजी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पास नहीं कर सकते। ओके, तो इसके बाद बहुत साइन है, राइट सब स्कैपुलर पेन होता है ब्रोकोलीलिथियासिस की वजह से, इसको बहुत साइन बोलते हैं। ब्लमर शेल्फ, मेटास्टैटिक डिजीज टू द रेक्टो यूट्राइन पाउच ऑफ डगलस और रेक्टोवेजिकल पाउच। ओके, जो कि शेल्फ बना लेता है, जो कि रेक्टल एग्जामिनेशन में पाल
फ़ील होता है, यानी मेटास्टैटिक डिजीज़ है रेक्टोयूट्राइन पाउच ऑफ डगलस इसके अंदर। इसके बाद बर्गमैन ट्रायड है, तो फैट एम्बोलिज़्म में देखने को मिलता है, इसमें मेंटल स्टेटस चेंजेस होती है, पेटिचिया होते हैं और डिस्निया होता है, बैक्स ट्रायड आपको कार्डिक टेम्परामेंट में मिलता होता है, डिक्रीज़ और जेवीपी होती है, मफल्ड साउंड होती है, बैटरसाइनिकाइमोसिस होता है, बैरेट एसोफेगस कलमना मेटाप्लेजिया होता है, बैलेंस साइन क्या होता है? ओके, ओके, तो पर जब परकस करे कि लेफ्ट फ्लैंक में या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, ओके, तो वहाँ पे डलनेस आती है और राइट फ्लैंक में आपको क्या मिलेगा? रेजोनेंस देखने को मिलती है। ओके, लेफ्ट साइड पे आपको डल मिलेगा। तो ये स्प्लीनिक रप्चर में हीमाटोमा में मिलता है। एलन टेस्ट अल्नर नर्व की पेटेंसी को चेक करते हैं प्रायर टू प्लेसिंग अ रेडियल आर्टरी लाइन और परफॉर्म एबीजी। तो अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक करते हैं। सबसे पहले एग्जामिनर क्या करेगा? रेडियल और अल्नर आर्टरी दोनों को ओक्लूड करेगा। ओके, ओके, ठीक है। जैसे पेशेंट फिस्ट बनाएगा, जैसे पेशेंट फिस्ट ओपन करेगा, ओके, तो एग्जामिनर रिलीज अल्नर आर्टरी ओक्लियन, ओके, तो ताकि ये चेक करेगा ब्लड फ्लो आ रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एबीसीडी ऑफ मेलानोमा। एसिमेट्रिक बॉर्डर इरेगुलर होती है, कलर वेरिएशन होती है, डायमीटर ऑफ 0.6 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है, डार्क कलर होती है। इसोफेजियल परफोरेशन ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंटेशन से होती है, फॉरेन बॉडी की वजह से होती है। ओके, ओके, तो जो सर्जिकल एम्फीसीमा आपको देखने को मिल सकता है नेक का और अपर चेस्ट का। ओके, तो डायग्नोसिस क्या होगा? आप एक्सरे करेंगे और गैस्ट्रोग्राफिन कंट्रास्ट स्टडी अगर नेगेटिव है तो डाइल्यूट करेंगे। फॉर परफोरेशन ऑफ सर्वाइकल इसोफेगस, अगर सर्वाइकल इसोफेगस परफोरेट हो गया तो आपने कंजर्वेटिवली मैनेज करना है। अगर पस हो एब्सेस है तो ड्रेन करना है, लेकिन अगर एब्डोमिनल इसोफेगस हमेशा सर्जरी करनी होती है। इसके अलावा अगर सेप्टिक है, बोर है, ब्रीच आपको देखने को मिलता है। थोरेसिक इसोफेगस में कंजर्वेटिव, लेकिन अगर वही चीज़ है तो आपने करनी होती है सर्जरी। अगर डिस्फेजिया सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए तो आपने, और रिगर्जिटेशन भी है तो एक लेजिया, जिसके लिए चेस्ट एक्सरे में क्या होता है? वाइड मीडियस्टिनम होगा, बेरियम में बर्ड बीक से बेरियम, और मैनोमिलिट्री में लोअर एसोफेजियल टोन ज़्यादा होगी, न्यूमैटिक डायलेटेशन होगी। अगर फेल हो जाती है तो हेलर मायोटॉमी करते हैं। कॉम्प्लिकेशन एक लीजिए कि नॉक्टर्नल का और लंग एब्सेस होती है, पैराटाइट एसोफेगस इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया होता है, लोअर एसोफेगस का एडिनोकार्सिनोमा के रिस्क को बढ़ा देता है, पीपीआई देना और फॉलो अप कराना है। ओके, अगर मेटाप्लेजिया है तो एंडोस्कोपी हर 2 से 3 साल बाद करनी है। अगर लो ग्रेड डिस्प्लेजिया है तो एंडोस्कोपी 6 से 12 महीना करनी है। अगर हाई ग्रेड है तो एब्लेशन करनी है एंडोस्कोपी से। ओके, फोटोडायनेमिक आर्गोन लेज़र से कर सकते हैं, प्लाज़्मा कोआगुलेशन या एसोफेजेक्टमी वगैरह कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर सर्जरी। तो रिकरेंस हो सकता है डंपिंग सिंड्रोम, जिसमें आपको बताया था कि जो हाइपोरोस्मोलर काइम होता है वो अचानक चला जाता होता है। ओके, तो डंपिंग सिंड्रोम हो गया। ओके, इसके अलावा अल्कली रिफ्लक्स हो गया, डायरिया हो गया, डंपिंग सिंड्रोम वही आ गया। अर्ली डंपिंग इज़ ड्यू टू हाइपोवोलेमिया, जो कि लेट डंपिंग होती है वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होती है। डंपिंग इंप्रूव कर जाती है, हाइपरोस्मोलर काइम अचानक चला जाता है स्मॉल बाउल में। अगर रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस होता है तो कोलिस्ट्राइमिन और मेटाक्लोप्रामाइड आपने यूज़ करना है। अगर परसिस्ट है तो आपने क्या करना है? रो इन वाई रिकॉन्स्ट्रक्शन है। अगर पेशेंट क्रॉनिक कैंसर पे है, ओके, पेप्टिक अल्सर है, स्मोकर है, सडन ऑनसेट ऑफ पेन है, विद डिस्टेंशन है, ओके, ठीक है। तो परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर है, एक्सरे में क्या मिलेगा? गैस अंडर द डायाफ्राम, डायाफ्राम के नीचे गैस होगी। ट्रीटमेंट क्या होगा? रिससिटेशन है, लेप्रोटमी करनी है, अपर मिडिल एंसियन वास्ट पेरिटोनियल कैविटी द नॉर्मल सलाइन है। परफोरेशन को लोकलाइज करना है। अगर डुओडेनल है तो ग्राहम ओमेंटोपेक्सी, गैस्ट्रिक है तो सिंपल वेज रिसेक्शन और बायोप्सी लेनी होती है, ग्राहम पैच लेना होता है। हेपेटिक एडिनोमा ओसीपी की वजह से होता है। ओके, ओके, तो इसमें क्या होता है? कुफर सेल्स नहीं होते इसमें, और ये इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग करवाता होता है, और ये मैलिग्नेंसी वगैरह करा सकता है, तो आपने बायोप्सी लेनी है और सर्जिकल रिसेक्शन करना है। फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया ट्रॉमा की वजह से होता है। सेंट्रल स्टीलियट सकार होगा, ओके, किसके अंदर होता है? लीवर पे होता है, विद रेडिएटिंग सेप्टा जो कि मैस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। कुफर सेल होते हैं और सल्फर कोलाइड न्यूक्लियर स्कैन करेंगे, प्री मैलिग्नेंट नहीं होते। इंट्राहेपेटिक डायलेटेड है बिकॉज ऑफ कंजेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस, तो इसको कैरोली डिजीज कहती होती है। ओके, तो ये बाइल स्टेसिस कर सकता है, स्टोन की फॉर्मेशन कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपने सेगमेंट को निकालना, लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना। स्प्लीन इनके लिए क्या होता है? सिसरी स्प्लीन होती है, 10 to 30% पेशेंट में होती है। स्प्लीनिक हाइलम में होती है, लेकिन लिगामेंट्स के अंदर भी हो सकती है। स्प्लीनेक्टमी वाले पेशेंट के अंदर क्या करना है? हमेशा स्प्लीनकुली को देखना होता है और रीसेट करना होता है, क्योंकि रिकरेंस हो सकती है। स्प्लीनिक आर्टरी एनेउरिज्म फीमेल में होती है, प्रेगनेंसी में होती है, और इसको ट्रीट इम्बोलाइजेशन से, स्प्लीनेक्टमी से करना होता है। स्प्लीनिक इन्फाक्शन काज्ड बाय, तो इन्फाक्शन किससे होता है? ओके, तो ये माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ की वजह से, सिकल सेल एनीमिया की वजह से, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकता है। स्प्लीनेक्टमी करनी होती है इसमें मेन। ओके,
ठीक है? अगर इन्फेक्शन हो जाए, आईटीपी के अंदर स्प्लीनेक्टमी करेंगे, अगर स्टेरॉइड थेरेपी से काम नहीं चल रहा या 2 रिलैप्सेस है स्टेरॉइड के बाद या परसिस्टेंट आईटीपी है, सर्जरी से पहले अगर प्लेटलेट कम है तो प्लेटलेट देंगे, ओके? लेकिन प्लेटलेट देना बंद कर देंगे जब स्प्लीनिक आर्टरी को लाइगेट करेंगे बिकॉज़ ऑफ रीबाउंड थ्रोम्बोसाइटोसिस हो रही होती है। स्प्लीनेक्टमी से 2 हफ्ता पहले हम क्या देते हैं, नीमोवैक्स देते हैं फॉर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ओके? मेनिंजाकोकल वैक्सीन आल्सो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, ओके? ठीक हो गया, ओके? ठीक है? और इफ पेशेंट नॉट गिवन चाइल्डहुड, okay, if splenectomy has been performed in emergency for trauma, give these vaccines आपने देनी होती है सर्जरी से पहले। in hereditary spinocytosis splenectomy is done after the 6 year of age, okay, 6 year of age। बिफोर स्प्लीनेक्टमी हम करते अल्ट्रासाउंड करते हैं टू रूल आउट गॉलस्टोन। कोलेडिकल सिस्ट क्या होती है, डायलिटेशन ऑफ इंट्रा हिपैटिक और एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी सिस्टम। तो ये फ्यूजी फॉर्म हो सकती है, सीबीडी डायबिटिकुलम है, पेनक्रियाटिक सिस्ट है और कैनोली डिजीज हो सकती है इंट्रा, तो अल्ट्रासाउंड करना होता है, ओके? ठीक हो गया। और ये क्या कर सकती है, कोलेंजियोकार्सिनोमा करा सकती है। डायबिटिकुलासिस में परफोरेशन और जो एब्सेस होती है, सर्जरी आपने करनी होती है, एब्सेस को पहले ड्रेन करना होता है, फिर आपने रिसेक्शन करनी होती है। परफोरेशन हो गया तो हार्ट बर्न प्रोसीजर करना होता है। एक्यूट डायबिटिकुलाइटिस के लिए सीटी स्कैन है, कभी भी बेरियम और कोलोनोस्कोपी नहीं करनी, क्योंकि परफोरेट हो जाएगा। क्रोनिक डायबिटिकुलर एक्वायर्ड डिजीज होती है, सिग्मॉइड के अंदर होती है, दे नेवर इन्वॉल्व रेक्टम, क्योंकि उसकी मसल लेयर कंप्लीट होती है और स्प्लिट नहीं होता, ओके? तो फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है, वेजिकोकॉलिक डायबिटिकुलोसिस है। बेरियम और कोलोनोस्कोपी करेंगे, बेरियम में साथ होता अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, ओके? इसके बाद है इन केस ऑफ उमेबिक लीवर एब्सेस, तो आपने क्या देनी है, मेट्रोनिडाज़ोल। लेकिन अगर पाया जाने कि लीवर एब्सेस है तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन करनी होती है, ओके? ठीक है? फेमरल हर्निया क्या होता है, थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया होता है, फीमेल में होता है। स्ट्रैंगुलेशन होती है, इन्फीरोलैटरल होता है, राइट साइड पे होता है, ओके? ठीक हो गया। स्ट्रैंगुलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक होता है एज़ कम्पेयर टू इंग्वाइनल हर्निया। तो आपने इसको डिफरेंशिएट करना है इंग्वाइनल हर्निया से। ट्रीटमेंट क्या है, लॉकवुड, ओके? इसके अलावा लोथिसियन जो कि इंफ्राइंग्वाइनल, ट्रांसइंग्वाइनल और मैकवेरी हाई इंग्वाइनल होता है। फ्यूमोरल हर्निया हैज़ गॉट मोर चांस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, पहले कहते हैं सॉरी हाँ, मोर चांस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन होते हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो सो ऑलवेज़ रिपेयर इट। इनडायरेक्ट और फीमोरल हर्निया हमेशा राइट साइड पे होते हैं मोस्टली, ओके? इंग्वाना हर्निया मेल्स में होता है, इनडायरेक्ट यंग में होता है, डायरेक्ट आपको एल्डरली पेशेंट में देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं, डाइसेक्शन करना है, सैक का लाइगेशन करनी होती है, रिडक्शन करनी होती है, डीएलआर से रट्टा मार सकते हैं, मैश रिपेयर है। पेशेंट सर्जरी को रिफ्यूज़ करा तो आप ट्रस यूज़ कर सकते हो, ट्रस, ओके? इसके बाद अम्बिलिकल हर्निया होता है, अम्बिलिकल हर्निया कॉनिकल इन शेप होता है चिल्ड्रन के अंदर, ओके? स्ट्रैंगुलेट नहीं करता होता, ठीक हो जाता है। हर्नियोरेफी आपने करनी होती है। गैस्ट्रिनोमा क्या होती है, मोस्टली मैलिग्नेंट होती है। गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल के अंदर होती है, मैनमन सिंड्रोम में होती है, गैस्ट्रिन लेवल ज़्यादा होगा। सिक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट कराते हैं कंफर्मेटरी, जिसमें क्या होता है, ओके? सिक्रेटिन ज़्यादा होगा, ओके? राइज इन सिक्रेटिन देने के बाद क्या होगा, गैस्ट्रिन के लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आफ्टर डूइंग लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी आपने कोलोस्टमी शुड बी डन इफ गट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, कि जैसे अगर इमरजेंसी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है लेफ्ट कोलोन के कैंसर में, तो आपने कोलोस्टमी ज़रूर करनी है बिकॉज गट वाज नॉट प्रिपेयर्ड इन इमरजेंसी। लेकिन राइट हेमिकोलेक्टमी के बाद एनास्टोमोसिस हम कर सकते हैं, यानी कोलोस्टमी और लियोस्टमी करने की ज़रूरत नहीं है। सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन विद टाइल्ड लाइक फीलिंग, तो ओमेगा साइन होता है, सिग्मा डायवर्टिकुलस होता है।